आदिवासी महिलाओं की वेशभूषा। आदिवासी महिलाओं के लिए क्या क्या प्रसिद्ध है पढ़ते हैं। जामसाई, आदिवासी महिलाओं की साड़ी को जामसाई बोलते हैं। जामसाई, आदिवासी महिलाएं जो साड़ी पहनती हैं उसको जामसाई बोलते हैं। सिंदरी, सिंदरी भील महिलाओं की लाल रंग की साड़ी। आदिवासी जो सभी होते हैं उनकी सामूहिक रूप से जामसाई साड़ी बोलते हैं, लेकिन स्पेशल अगर भील लिखा जाए तो भील महिलाओं की साड़ी को सिंदरी कहा जाता है। पीरिया, पीरिया भील महिलाओं की पीली साड़ी। भील महिलाओं की पीली साड़ी पीरिया कहलाती है। पंवरी, पंवरी कहते हैं आदिवासी या भील कुछ भी लिखा जाए उनकी जो गुलाबी रंग की साड़ी होती है जो कि प्राय विवाह के अवसर पर पहनी जाती है, पंवरी कहलाती है। पंवरी क्या है? भील या आदिवासी महिलाओं की गुलाबी रंग की साड़ी। फड़का, फड़का स्पेशल है, इसको याद रखना है। कथौड़ी जनजाति की महिलाओं द्वारा मराठा स्टाइल में पहनी जाने वाली लाल रंग की साड़ी फड़का कहलाती है। फड़का क्या है? कथौड़ी जनजाति की महिलाओं द्वारा मराठी स्टाइल में पहनी गई लाल रंग की साड़ी फड़का कहलाती है। नेक्स्ट है झूलकी, झाझंडा, झूलकी ऐसे इसके बारे में लिखते हैं। आदिवासी महिलाओं द्वारा लहंगे के ऊपर पहना गया कुर्ता। ये कई बार देखा है, जैसे महिलाएं नीचे तो लहंगा पहने हुए हैं, हमारे पश्चिमी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में भी देखने को मिलता है, और उसके ऊपर कुर्ता पहन लेती हैं पुरुषों जैसा, तो उस कुर्ते को जो है झुलकी बोलते हैं। तो आदिवासी महिलाओं के द्वारा कुर्ते के ऊपर, लहंगे के ऊपर कुर्ता पहनना झुलकी कहलाता है। रेनसाई, रेनसाई क्या है? आदिवासी महिलाओं के वस्त्रों पर छींट, मतलब एक सादा सिंपल कपड़ा होता है और उस कपड़े पर छींट होती हैं, उस कपड़े को आदिवासी इलाके में रेनसाई बोलते हैं। रेनसाई, रेनसाई क्या है? आदिवासी महिलाओं के वस्त्रों पर छींट जो होती हैं उनको रेनसाई बोला जाता है। नांदड़ा, नांदड़ा ये ऐसे है नांदड़ा। तो नांदड़ा क्या है? आदिवासी महिलाओं के घाघरे, जो घाघरे होते हैं उनको नांदड़ा बोलते हैं। नांदड़ा के बारे में एक नोट है, नांदड़ा शाहपुरा भीलवाड़ा के प्रसिद्ध हैं। शाहपुरा भीलवाड़ा का जो है वहाँ के नांदड़े प्रसिद्ध हैं। नांदड़े किसके प्रसिद्ध हैं? शाहपुरा भीलवाड़ा के प्रसिद्ध हैं। क्या होता है नांदड़ा? नांदड़ा होता है आदिवासी महिलाओं के घाघरे। कटकी, नेक्स्ट कटकी, आदिवासी अविवाहित कन्याओं की ओढ़नी को कटकी कहते हैं। कुंदड़ी, आदिवासी अविवाहित कन्याओं की ओढ़नी को जो लाल व नीले रंग की होती है उसको कुंदड़ी बोलते हैं। रेजा, गरासिया व सहरिया जनजाति की अविवाहित महिलाओं की ओढ़नी रेजा कहलाती है। जी गरासिया और इसकी है, इसको क्या बोलेंगे? रेजा बोलेंगे। ठीक है। कछाबू, यह प्रमुख है, इसको याद रखना है। आदिवासी महिलाओं का घुटनों तक लंबा लहंगा कछाबू कहलाता है। कछाबू क्या है? यह आदिवासी महिलाओं का घुटनों तक लंबा लहंगा। कुछ प्रश्न है। तारा भात की ओढ़नी, कैरी भात की ओढ़नी, ज्वारा भात की ओढ़नी, मोरिया भात की ओढ़नी, तितली भात की ओढ़नी क्या है? तो यह आदिवासी महिलाओं की ओढ़नियों के प्रकार हैं। तारा भात की, तारे बने होते हैं ओढ़नी पर स्टार। कैरी, कैरी बनी होती हैं। ज्वारा भात की ओढ़नी ज्वार टाइप की होती है, मतलब जो बाल होती है ऐसी डिजाइन बनी होती है उनकी ओढ़नी पर। मोरिया, मोर बनी होती है। तितली, तितली बनी होती है। तो तारा भात, कैरी भात, ज्वार भात, मोरिया भात एवं तितली भात क्या हैं? तो यह आदिवासी महिलाओं की ओढ़नियों के प्रकार हैं। आदिवासी महिलाओं की सर्वाधिक लोकप्रिय ओढ़नी कौन सी है? तो सर्वाधिक लोकप्रिय ओढ़नी है तारा भात की ओढ़नी, इसको ध्यान रखना। यह सर्वाधिक लोकप्रिय ओढ़नी है किसमें? आदिवासियों में। पावली भात की ओढ़नी क्या है? आदिवासी कन्याओं यानी अविवाहित कन्याएं जो होती हैं वह पहनती हैं वह ओढ़नी पावली भात की ओढ़नी कहलाती है। सरारा
जिसका दूसरा नाम है घूसनी, शरारा, इसका दूसरा नाम है खूसनी नानल। यह क्या है? तो आदिवासी महिलाओं या आदिवासी अविवाहित कन्याओं का विशेष लहंगा शरारा या खूसनी कहलाता है। शरारा या खूसनी का सर्वाधिक प्रचलन मेवाड़ में देखने को मिलता है। यह सर्वाधिक मेवाड़ में पहनी जाती है। आदिवासी महिलाओं का प्राचीनतम वस्त्र माना जाता है तो नांदड़ा जो है वो आदिवासी महिलाओं का सबसे प्राचीन वस्त्र माना जाता है। महिलाओं द्वारा पर्दा करने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला वस्त्र, महिलाओं द्वारा पर्दा करने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला वस्त्र चांदनी कहलाता है। चांदनी। राजस्थान में कपड़े से बंधी गठरी को क्या बोलते हैं? तो राजस्थान में कपड़े से बंधी गठरी को हम बुगची बोलते हैं। बुगची क्या बोलते हैं? बुगची। मेवाड़ महाराणाओं द्वारा महलों के अंदर, यानी जब वो महल के अंदर रहते थे तब महलों के अंदर बांधे जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती थी? तो वह बखरसी कहलाती थी। बखरसी क्या है? जब मेवाड़ के महाराणा महलों के अंदर रहते थे तब वह जो पगड़ी बांध कर रखते थे उसको हम बखरसी बोलते थे। बाहर जाते तो तमाम तरीक़ा की होती, राजशाही या कैसाई ये हो जाते थे। चक्का सवेरा किस जनजाति की महिला का वस्त्र है? तो चक्का सवेरा जो है, चक्का ऐसा है, चक्का सवेरा यह एक वस्त्र है। यह कौन सी महिलाओं का है? तो कंजर जाति की महिलाओं का विशेष वस्त्र है। भील पुरुषों द्वारा घर पर काम करते समय सिर पर ओढ़ा जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? तो वह फालू कहलाता है। जो सिर पर बांध के काम करते हैं भील जाति के लोग घर पर, तो उस कपड़े को हम फालू बोलते हैं। राजस्थानी संस्कृति में फटे पुराने कपड़ों को कहा जाता है। फटे पुराने जो कपड़े होते हैं उनको क्या बोला जाता है? तो लत्तो बोला जाता है। लत्तो, ठीक है। भारत की राष्ट्रीय वेशभूषा का दर्जा प्राप्त किसे है? तो भारत का राष्ट्रीय वेशभूषा प्राप्त करने का दर्जा जो है वो जोधपुरी कोट को है। जोधपुर का जो बंद गले का कोट होता है उसको राष्ट्रीय वेशभूषा में शामिल किया गया है। जोधपुरी कोट को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय जोधपुर के प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह को जाता है। इन्होंने जोधपुरी कोट को जो है प्रसिद्धि दिलवाई थी। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।